हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन में नीरज। इसमें मैं क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ बायोलॉजी के और मॉक टेस्ट 6 है ये, ठीक है। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट 5 मॉक टेस्ट में करा चुकी हूँ, अभी तक आपने अगर मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं 5 तो जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी इन सारे क्वेश्चन से आपके एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेक ऑपरेंट। जो लेक ऑपरेंट है हमारा, ये आया है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन। तो उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, रिप्रेसर बाइंड टू प्रमोट रीजन। ये गलत है स्टेटमेंट आपका, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप लोग अपनी नोटबुक निकाल के रखें और सारे क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन कराऊंगी इसमें मैं आपको, और सारी जो क्वेश्चंस हैं उनको लिख लें एक बारी और अपने ऑप्शंस को लिखते जाएं उस पर, ठीक है। उसके बाद हम देख लें आंसर इसको कि कितने आपका स्कोर आप कितना कर रहे हैं। फिर देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन ग्लाइकोलेट इज़ फॉर्म्ड इन। कहाँ पे फॉर्म होता है ये आपको बताना है। तो वो कहाँ पे फॉर्म होता है ये बताइए, क्लोरोप्लास्ट में, प्रोक्सोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर आपका साइटोप्लाज्म में। तो वो कहाँ होता है फॉर्म, वो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड आपसे कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है, ग्लाइकोजन स्टोरेज नहीं है, या फिर बाइल सिक्रीशन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, देखो नोट पे ध्यान देना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि फंक्शन बोल देते हैं कि फंक्शन क्या होता है लीवर का, और नोट पे ध्यान नहीं देते। तो नोट पे आपको डेफिनेटली ध्यान देना है। तो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता इसका काम, ठीक है, याद रखोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन ह्यूमंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन। कौन सी जो हमारी ह्यूमंस में मैक्सिमम फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, पीसीटी में होता है, डीसीटी में होता है, कलेक्टिंग डक्ट में होता है, लूप ऑफ हेनले में होता है। ये नेफ्रॉन के चारों पार्ट्स हैं, ठीक है। नेफ्रॉन को अगर आप देखोगे तो आपको पीसीटी जो ग्लोमेरुलस होता है उसके पास वाले पार्ट को पीसीटी बोलते हैं, और ग्लोमेरुलस से दूर वाले पार्ट को डीसीटी बोलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट बिल्कुल ही दूर होता है, और लूप ऑफ हेनले एक पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन। चलिए, तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा पीसीटी, ठीक है। और एक बार करेक्ट कर लें क्वेश्चन नंबर 2 को कि आपका क्लोरोप्लास्ट आंसर सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 पाथवे इज। C4 पाथवे का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच हार्मोन डायरेक्टली स्टिमुलेट मिल्क इजेक्शन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो डायरेक्टली मिल्क इजेक्शन में काम करता है, तो वो कौन सा होता है हमारा, होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमेशा इजेक्ट करता है मिल्क को, और प्रोड्यूस कौन सा करता है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मिल्क को प्रोड्यूस करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इजेक्ट कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। और कहाँ से, मैटरनल पिट्यूटरी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इज। तो क्या हो जाएगा आपका, लाइगेज। जो लाइगेज हार्मोन होता है वही हमारा एंजाइम ओकाजाकी फ्रेगमेंट को, जो हमारे डीएनए के ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते हैं उनको ज्वाइन करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बार बॉडी रिप्रेजेंट। बार बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है, तो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मान के चलते हैं जितने की जिसके पास में जितनी एक्स हैं, जैसे मान के चलते हैं हम लोगों के पास में कितनी एक्स है, हमारे पास में 2 एक्स हैं, तो हमारे पास में एक बार बॉडी प्रेजेंट होगी। निकालने का क्या तरीका है, एक्स में से आपको -1 कर देना है, ठीक है। तो निकल आएगा, एक्स में से एक -1 कर दो, हमारे पास 2 एक्स है, एक माइनस कर दो, एक बची 1 एक्स, तो हमारे पास में 1 एक्स है, तो एक बार बॉडी। अगर किसी के पास में ये होता है, देखो ये, तो इसके पास में कितनी बार बॉडी होंगी, तो इसके पास में कितनी होंगी आपको बताना है। इसमें भी आपकी हो जाएंगी 2 बार बॉडी, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 कह रहे हैं कि विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। जो हमारी पल्मनरी वेन होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से ले जाती हैं, लंग्स टू हार्ट ले जाती हैं, और बॉडी से जो लंग्स को जाता है ब्लड वो जाता है पल्मनरी आर्टरीज से होके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुटाइल बैग क्या होता है, सुटाइल बैग होता है हमारा लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हार्डी बीनबर्ग इक्वेशन इक्विलिब्रियम इवोल्यूशन डज नॉट अकर वहन। तो कम नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द प्लासेंटा। इनमें से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन, या फिर IgA है, IgM है, IgG है, IgE है, तो IgG होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज। जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो एंडोस्पर्म होता है उसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3n होता है, क्योंकि इसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज। कैसा होता है, लीनियर, हाइपोबोलिक, या फिर सिग्मोइड, या फिर सर्कुलर। तो सिग्मोइड आपका ग्राफ आता है, कर्व आता है, 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि विच
साइंटिस्ट प्रपोज द थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्वायर्ड कैरेक्टर की प्रपोज किया था? तो क्या हो जाएगा, लेमार्क हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी। तो आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो एब्सेंट होता है मैच्योर ह्यूमन आरबीसीज में, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज आपका जो एंजाइम होता है वो एब्सेंट होता है किस में, मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में, बाकी सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द कोडॉन AUG कोड्स फॉर, किसके लिए कोड करता है? तो AUG हमारा किसके लिए कोड करता है, मेथोनिन के लिए, ऑप्शन नंबर 20 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीजन एक्ट्स एज, तो ऑप्शन हो जाएगा बी आपका, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया ड्यूरिंग स्लोइंग, तो एपिग्लॉटिस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स इज, ह्यूमन फीमेल्स में कौन सी साइट होती है, कौन सी जगह होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है? तो आपने बताया कि फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब में भी पूछे तो एम्पुला, या फिर और अगर पूछ ले तो एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन फीमेल्स में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन्स, ह्यूमन्स में आपको बताना है कि हमारी वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा होता है। तो सारी चीज़ें देखो, ये तो काम कर ही रही है हमारी बॉडी में, लेकिन एक चीज़ होती है बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो वेस्टिजियल ऑर्गन होती है ह्यूमन्स में। द एंजाइम रुबिस्को एक्ट्स एज, कैसे एक्ट करता है? तो एंजाइम जो रुबिस्को होता है वो हमारा एक्ट करता है बोथ कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 9 कह रहा है, इन डाइहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में क्या होता है? तो F2 जनरेशन में हमारा फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है वो कितना होता है, बताइए आप मुझे, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विच हार्मोन इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन क्या होता है, एड्रेनलिन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लार्जेस्ट WBC इन ह्यूमन ब्लड इज, लार्जेस्ट जो WBC होती है वो ह्यूमन ब्लड में कौन सी होती है? तो वो जाएगी हमारा बी, मोनोसाइट लार्जेस्ट WBC होती है। द प्रोसेस बाई विच RNA इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम DNA इज कॉल्ड, जो हमारा DNA से RNA बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू इन प्लांट्स, लिविंग कौन सा होता है? तो देखो, फाइबर आ गया और स्क्लेरोकाइमा ये आ गया, और ट्रैकीड से सारे क्या होते हैं, डेड होते हैं, बचा एक हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 13 का, ठीक है। ये तीनों ही क्या होते हैं बेटा, डेड होते हैं, याद रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 कह रहा है, द ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर इन टर्नर सिंड्रोम इज, टर्नर सिंड्रोम में कितने ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर होते हैं? तो 45 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे होता है देखो, नॉर्मली हमारे जो हैं वो XX होंगे नॉर्मल फीमेल में, और जो फीमेल टर्नर सिंड्रोम में हो जाता है उन फीमेल्स में, उसमें XO हो जाता है। तो 44 तो ऑटोजोम होते हैं क्रोमोसोम दोनों में, मेल हो चाहे फीमेल हो, बचते हैं हमारे 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में अगर ये है, ये हमारा 1 पेयर क्रोमोसोम है, तो ये दोनों मिलके कितने बजाएंगे, 44 में 2 प्लस करेंगे 46 हो जाएंगे हमारे, ठीक है। ये नॉर्मल की हो गए हमारे, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के। और अगर हमारा कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो ये बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, तो टनल सिंड्रोम में घट जाता है एक, तो 45 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, इनमें से कौन सा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है? तो जैसे कि आप जानते हो, स्प्लीन हुआ, टॉन्सिल्स हुए, लिम्फ नोड्स हुए, सारी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं हम लोगों में। जो नहीं है वो हमारा बोन मैरो होगा। अब बोन मैरो क्या होता है? तो बोन मैरो जो हमारा होता है वो होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, याद रखना है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। एक तो ये होता है बोन मैरो, और दूसरा क्या होता है बता देती हूँ मैं आपको, ई नंबर ऑप्शन है, दूसरा होता है थाइमस। थाइमस बेसिकली हमें ना इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जब छोटा बच्चा होता है तो हमारा जो थाइमस होता है वो लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज में जो व्यक्तियों में देखा जाएगा थाइमस। तो धीरे धीरे ओल्ड एज वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो थाइमस होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है, दैट्स वाई उनमें जो इम्यूनिटी होती है वो कम होती जाती है, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताना मुझे, स्कोर क्या रहा है आपका, ठीक है। यू हैव टू कमेंट योर स्कोर प्लीज़।